तो मैं आज कुछ सवाल आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं। सीलू उस दिन बड़ा खिलाड़ी तो बन गया आज के समय में, लेकिन सीलू बढ़िया इंसान और बड़ा इंसान तब बनेगा जब सीलू इस मामले को लेकर के कहेगा कि मेरी घरवाली की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए मर्डर की। किसने ये मर्डर किया है? मेरे बेटे की माँ को किसने मुझसे अलग किया है? किसने बेटे और माँ के रिश्ते को रुखसत कर दिया इस जहान से? आप सोच करके देखिए, वो लड़की इस जहान से चली गई। लेकिन अगर आप भी ये राग अलाप रही हैं कि सीलू बहुत अच्छा है, उसको हाँ नहीं होगा सीलू का हाथ इसमें, लेकिन कुछ तो ऐसी परिस्थितियां रही होगी। सोच करके देखिए। 3-4 सवाल आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं। मेडिकल रिपोर्ट में निशान आना नहीं बताया, पुलिस ने कहा है कि आत्महत्या है, लेकिन क्या गले का जो बारीक निशान है, आपको नहीं लगता कि चुन्नी से इतना बारीक निशान वो भी इस जगह है? अगर फांसी होती तो यहाँ पर जो है वो उसका निशान होता और उसका निशान चुन्नी का या गले पर जो है ऐसा निशान होता कि वास्तव में इसने फांसी लगाई है। लेकिन जो बारीक निशान बिल्कुल तीखा है, उसकी गर्दन को जो है वो आर पार करने को है, क्या फांसी से ऐसी संभावनाएं हैं? सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 ये है कि क्या जो वहां पर जो पंखा है, पंखे की ताड़ियों पर जो है वो रस्सी लटकी हुई मिली, यानी कि चुनरी लटकी हुई मिली, क्या पंखे के ताड़ियों में इतनी ताकत है कि वो मुस्कान बलहारा के पार्थिव शरीर का वजन वहन कर सकता था? नहीं, ताड़ियां मुड़ी हुई नहीं मिली। नंबर 3 बात बता रहा हूं मैं आपको, आप हैरत अंगेज इस बात को लेकर के हैरत में हो जाएंगे। क्या पुलिस को निशान पोस्टमार्टम में ये भी नहीं मिला जो गले के ऊपर जो निशान है ये? नंबर 1 बात थी ये। नंबर 2 मैंने ताड़ियों को लेकर के कहा। नंबर 3 बता रहा हूं, शव जो है वो उतारा हुआ मिला, शव जो है वो लटका हुआ नहीं मिला। और नंबर 4 बात बता रहा हूं, क्या कोई भी आदमी रोटी खाते हुए वक्त बीच में से रोटियां छोड़ करके और फांसी पर लटकेगा? सोच करके देखना आप इन बातों को। अगर आपकी रूह कांप जाए कि ये सुसाइड नहीं थी, ये मर्डर भी हो सकता है, ये पुलिस के जांच का विषय है। अगर पुलिस का जमीर अब भी जिंदा है तो पुलिस ठीक एंगल से काम करे, पुलिस इस एंगल से काम करे कि कहीं ये मर्डर तो नहीं हुआ। नंबर अगली बातें बता रहा हूं मैं, शायद नंबर 4 अगली बातें बता रहा हूं। अगर उसने सुसाइड करी होती तो उसकी आंखें, उसका टॉयलेट, उसका बाथरूम बाहर निकला हुआ मिलता। ये तीनों चीजें, आंखें जो है वो बाहर निकली हुई मिलती, उसका टॉयलेट, उसका पेशाब भी मिलता। कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि इसको ये मर्डर है या सुसाइड है? कोई ना बोले। हो सकता है आप लोग हमें गालियां बकते रहें कमेंट बॉक्स में आकर के, आप ये कहते रहें कि ज्यादा ज्ञानी है क्या, तू पुलिस से ज्यादा जानता है क्या। मैं देखिए पेशे से वकील हूं और मैं आपको अब बता रहा हूं, अगर पुलिस छिपाने की भी कोशिश करे तो भी नहीं छिप सकती कुछ बातें। अगर मुस्कान बलहारा के पिता और एप्लीकेंट अगर अपनी बातों पर, अपनी FIR पर कायम रहे तो ये FIR 302 में भी कन्वर्ट हो सकती है कोर्ट में जाकर के। ऐसा प्रोविजन है कोर्ट में। ऐसे कई मामले हैं जिनमें अगर फांसी किसी व्यक्ति ने लगाई है तो उसकी जो है वो गर्दन ऐसे हुई मिलेगी, यानी कि लटकते टाइम उसकी गर्दन बिल्कुल लंबी मिलेगी। अगर गर्दन इस प्रकार से है तो मान लीजिए लाश को मार करके लटकाया गया है। सोच करके देखना आप, चुन्नी के निशान और वो बिल्कुल बारीक तीखा निशान किशोर इंगित करता है। 302 में कन्वर्ट करने के लिए ये चीजें काफी है, लेकिन हम किसी को भी प्रमाण पत्र या क्लीन चिट देने के लिए यहाँ पर नहीं है। ये काम पुलिस का है, पुलिस सिस्टम का है, कोर्ट में मामला ट्रायल में चलना है। लेकिन आप कभी सोच करके देखना, अगर आपकी बहन और बेटी होती और जो है उसकी इस प्रकार से जो है वो बेरहमी से सुसाइड अगर उसने किया होता और आप ये एंगल में जांच करने के लिए पुलिस को बाध्य नहीं करते कि ये मर्डर भी हो सकता है सर, तो क्या ये पहलू पर्याप्त नहीं है कि उसका मर्डर भी हो सकता है? इसमें पुलिस को जांच करनी है कि कौन इसमें शामिल था, कौन नहीं है, क्या ये मर्डर हो भी सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन हमको बोलना तो पड़ेगा। बोलिए, लड़ना सीखिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कानून में भी ये कहा गया है, कानून उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कानून को, न्याय को लेने के लिए दौड़ करते हैं, यानी कि जो है वो हाथ पैर मारते हैं कि मुझे न्याय चाहिए। कानून घर बैठे किसी की भी मदद नहीं करता। और कानून की किताबों में ये भी कहा गया है
कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यानी कि अगर मुस्कान के परिवार, मुस्कान के ससुराल वालों ने भी ये अगर खोट किया है तो भी शीलू को स्टैंड लेना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि कौन कौन इसमें शामिल है। सर ठीक से जांच करिए। वो भाई और वो माँ किस काम की जो 11 महीने के कार्तिक जो शीलू का बच्चा है उससे उसकी माँ को रुखसत कर दिया। इसीलिए आपको इस एंगल से भी जांच करनी होगी। मैं पुलिस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप हो सकता है दबा दो, लेकिन कोर्ट में जा करके ये मामला जीवित हो सकता है। अगर एडवोकेट ठीक से बहस करे, ठीक से एविडेंस रखे तो ये चीजें पर्याप्त हैं कि आत्महत्या को 302 में भी कोर्ट जो है वो कन्वर्ट कर सकती है। ये तमाम सर्कमस्टांशियल एविडेंस इस बात को लेकर के काफी हो सकते हैं, यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य। जो परिस्थितियां बयां कर रही हैं वो यही परिस्थितियां हैं। अंतिम 2 घंटों में क्या हुआ था मुस्कान के साथ, सोचने वाली बात है। हो सकता है कोई टीवी रिपोर्टर, कोई मीडिया का, कोई भी यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये बात आपको ना बताए, लेकिन मैं खुले तौर पर ये बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। जो लोग जिंदा हैं वो लोग सवाल करेंगे, वो लोग बोलेंगे, कम से कम हम अपने साथ तो न्याय करेंगे, कम से कम अपने तो हम आईने में मुंह दिखा पाएंगे। मुस्कान इस जहान से चली गई और हम बोले भी ना, हम आवाज भी ना उठाएं। पुलिस जांच करे, मर्डर का एंगल लेकर के चले, पूछताछ करे। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है तो खेल किसी की जिंदगी से कैसे बड़ा हो सकता है, ये बातें पुलिस को तय करनी होंगी। सर अगर पुलिस इसी प्रकार से जांच करती रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 2-2, 3-3 दिन तक जो है वो छिपाती रही, तो कुछ न कुछ मैनिपुलेट या टेम्पर हो सकता है एविडेंस के साथ। इसीलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि पुलिस के लोग ठीक एंगल से जांच करें, 302 के पहलू को लेकर के जो है वो रास्ता अपनाएं कि इस मामले में 302 भी जो है वो बन सकती है। तो डेफिनेटली आप बोलिए सर, आप लड़ना सीखिए, बोलना सीखिए। क्योंकि इसलिए बोलना सीखिए, अगर आप बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं जिंदगी के अंदर, तो आप कमजोर सैनिक हैं। इसीलिए पुलिस के ऊपर ये सवाल या निशान है कि आप मुस्कान बलहारा की बॉडी के साथ क्या न्याय कर सकते हैं। क्या उसकी आप हो सकता है आप एविडेंस को दबा दे, लेकिन ऊपर जो परमात्मा का घर है, जो ईश्वर का घर है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। मैं भी शीलू के खेल का बहुत जो है वो बड़ा फैन हूँ। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, पटकनी देता है बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैदान के अंदर, लेकिन वो अगर अपनी पत्नी के लिए आवाज नहीं उठा पाया तो फिर किस काम का खेल और किस काम का खिलाड़ी। इस दुनिया में बहुत आए और बहुत चले भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जिस महिला ने मेरे पास फोन किया, सच में एक किसी भी वकील या फिर क्रिमिनल रिपोर्टर की तरह उसने ये बात बताई मेरे को कि हाँ ये मर्डर भी हो सकता है सर। और इसलिए हो सकता है क्योंकि परिस्थितियां इस बात को लेकर के तय कर रही हैं। सामान बिखरा हुआ है सर, चप्पल एक कहीं पर पड़ी है, एक कहीं पर पड़ी है। क्या सुसाइड करने वाला आदमी ऐसे जो है वो तहस-नहस करेगा चीजों को मरने से पहले? ये सवाल है, जिन सवालों का जवाब पुलिस को देना है, जिन सवालों का जवाब आपको लेना है। आप पुलिस पर दबाव बनाइए इस बात को लेकर के कि ठीक से जांच करिए सर। मुस्कान के पिता तक भी मेरी वीडियो इस बात को लेकर के पहुंचे, मेरी वीडियो को शेयर करें कि आप घबराएं नहीं। कोर्ट के अंदर भी 302 में कन्वर्ट होने का रास्ता है, जो कि बीएनएस की धारा 103 में चली गई है। आप आवाज उठाइए, कम से कम अपनी बेटी के शरीर के लिए, आत्मा के लिए लड़िए। आप उस बच्चे के लिए जो 11 महीने का था, लेकिन मुस्कान जो है वो ये काम करने के लिए विवश हो गई, या फिर उसके साथ जो भी हुआ वो या मुस्कान जानती है या फिर ऊपर वाला जानता है। लेकिन जांच करना पुलिस का काम है। सुना है पुलिस के घर में तो बड़े बड़े गूंगे भी बोलती हैं। करिए ना सर आप एंगल में जांच। क्या आप सिर्फ आम जनता को प्रताड़ित करने के लिए आपने वर्दी पहनी है? आम जनता में विश्वास और अपराधियों में खौफ, ये नारा है पुलिस का। लेकिन आप अगर बड़े बड़े लोगों के इशारों पर अगर नौकरी करेंगे तो ऐसी नौकरी को मैं, ऐसी वर्दी को मैं खूंटी पर टांगना भी पसंद नहीं करूंगा, जिस वर्दी पर किसी के कत्ल के छींटे लगे हुए हैं। जीना है तो लड़ना सीखिए। कोई भी क्राइम रिपोर्टर, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको ये नहीं बताएगा। मैं तो पेशे से वकील हूँ, मुझे तो पता है इन चीजों का, इसीलिए कानून जानना जरूरी है। ये बाकी से अपनी बात रखिए, बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए और सवाल करिए कि कैसे चली गई मुस्कान, इस जहान से कैसे रुखसत हो गई। कहीं ये मर्डर का मामला तो नहीं है, कहीं आप सुसाइड के एंगल में जांच कर रहे हो। पुलिस ने तो 1 मिनट में कह दिया
कि बॉडी पर निशान नहीं थे, सुसाइड है। तो सर वो जो तीखा निशान था उसके गर्दन पर, वो क्या चुन्नी से बन सकता है? कैसे आपने पूरा कमरा सील नहीं किया? वहां पर औरतें थी, वहां पर और जो है लोग घूम रहे थे, आप उसको जो है वो कमरे को सील करते, फोरेंसिक टीम बुलाते ताकि किसी के फिंगरप्रिंट्स जो है मेटल बॉडी पर उनको निकालने में आसानी होती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता सर। लेकिन आप क्या है कि एविडेंस को टेम्पर करने के लिए आपने खुली छूट दे दी। रोहतक के डीएसपी को ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए साहब, आपकी पुलिस ने ठीक से जांच नहीं करी। आप मैनिपुलेट करने के लिए क्या चीजों को इस प्रकार से खुला छोड़ देंगे कमरे को? ये सवाल हो सकता है मैं सोशल मीडिया पर फोन पे उठा रहा हूं, लेकिन वहां के इलाके की जनता है तो गंभीरता से उठाए, क्योंकि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। बोलिए, आप उस चिड़िया की तरह बनिए जब जंगल में आग लग गई थी। एक चिड़िया जो है वो अपनी चोंच में लेकर के पानी जो है वो जंगल की आग को बुझाने के लिए इधर उधर जो है वो घूम रही थी, लेकिन जंगल के बाकी लोग, बाकी जानवर जो थे, वो क्या कर रही है तू? तेरे से कोई जंगल की आग थोड़ी बुझेगी कि जो है वो बूंद जो है अपनी चोंच में ले जा करके आग के ऊपर डाल रही है। तो उस चिड़िया ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि हो सकता है मैं जंगल की आग को ना मिटा पाऊं, हो सकता है जंगल की आग मेरी चोंच की बूंदों से ना मिट पाए, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तब आएगा सवाल, ये बातें लिखी जाएगी कि एक चिड़िया थी जो चोंच में पानी लेकर के आग बुझाने के लिए घूम रही थी, और मेरा नाम जो है वो आग बुझाने वालों में आएगा, न आग जलती हुई देखने वालों में, न आग लगाने वालों में। ये आपको तय करना है कि आप किस दिशा में काम कर रही हैं। थैंक यू, मुझे आपने सुना, बहुत बहुत थैंक यू।